पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ खड़ी रहकर उनके नाम की स्तुति कर पाती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को इस लायक बनाया कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और सारी जितने भी मेरी बीमारियाँ थी परमेश्वर ने चंगी करी है। एक वचन के साथ में अपनी छोटी सी गवाही देना चाहूँगी। वचन है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 कहता है, For this is how God loves the world, He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन के द्वारा मेरे जो जीवन है वो बदला। इस वचन को परमेश्वर के एक दास ने मुझे दिया और जब भी इस वचन को मैं सुनती हूँ ना, और मुझे रियलाइज होता है कि परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर एक प्रेमी पिता है जो मुझे हरदम अपने पंखों में रखता है ढक के। और जब भी मैं इस वचन को पढ़ती हूँ ना, तो पहला ही वचन जब कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, उस जगत को हटा के जब मैं अपने आप को बोलती हूँ ना कि परमेश्वर ने आरती से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जब वो विश्वास करेगी तो वो अनंत जीवन पाएगी। इस साल की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से हुई और बहुत से लोगों को पता होगा कि मैं इतनी अच्छी फैमिली से नहीं आती और एक पुअर बैकग्राउंड से हूँ और किसी को मतलब मेरी फैमिली में आस नहीं थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं छोटी भी हूँ अपने घर में, तो इसलिए शायद लोगों को लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। और लोगों ने इस तरीके से जांचा कि एक लड़की है, इसको लड़का होना चाहिए था तभी ये कुछ कर सकती। ये फैमिली पे एक कर्ज है। पर जब मैं परमेश्वर में आई तो परमेश्वर ने बहुत सी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बदल दी ना। मेरे को अस्थमा का शिकार, मैं अस्थमा की शिकार थी। बहुत से लोगों को लगता होगा कि अस्थमा समय के साथ बढ़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर की दया से मैं हील हुई उससे ना। डॉक्टरों के पास मैं बहुत ज़्यादा गई। आर्थिक तंगी से जो मेरा घर था ना, बहुत जूझ रहा था इस स्टार्टिंग में, क्योंकि जो एक अर्निंग पर्सन था मेरी फैमिली से, मेरी सिस्टर, उसकी मैरिज हो गई है। तो उसके बाद कोई भी मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था जो अर्न कर रहा है अच्छा या फिर कुछ भी है। तो जब स्टार्टिंग हुआ तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। कई बार इवन इतनी प्रॉब्लम आई कि रेंट के लिए पैसे नहीं है और घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं है। उस टाइम सिर्फ मैंने गॉड को, एक इजरायली जैसे लोग थे ना कि जब प्रॉब्लम आती थी वो बोलते थे, मैं ये भूल चुकी थी कि 11 साल से परमेश्वर ने मुझे किस जगह से निकाला। जब मैं रोड पे रहती थी फ्लाईवे के नीचे, परमेश्वर ने मुझे उस जगह से उठा के एक प्रॉपर रूम दिया, लाइट वाला रूम दिया जहाँ पे मैं रह पा रही हूँ। वो सब भूल के इजरायली लोगों की तरह मैं कंप्लेन करने लगी अपनी आर्थिक तंगी को देख के कि परमेश्वर आप कहाँ हो और मैं क्यों नहीं अपने जीवन में आपको देख पाती हूँ ना। मेरे को क्यों, मेरे घर में इतनी कमी घटी क्यों है। आपके वचनों में लिखा है कि जो आपको लर्न करता है वो कभी कमी घटी में नहीं रहता, उसको बहुतायत से दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में मैंने यही परमेश्वर को कंप्लेन करना शुरू करा इजराइली लोगों की तरह। सारी आशीषें भूलकर सिर्फ कंप्लेन से मेरा जो दिल है वो भर गया। बट जब मैंने कॉन्फ्रेंस जो हमारी थी, रिवाइवल कॉन्फ्रेंस, बहुत से लोग भाई बहन वहाँ गए। उससे पहले ही बस मेरे हार्ट में बहुत सारी चीज़ें थी कि ये मैं अपने आप को ये लास्ट चांस दे रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे भी अपनी गवाही या फिर परमेश्वर को नहीं सुन पाई तो मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती। बिकॉज मैं प्रार्थना कर रही हूँ बट मैं साइलेंस जो था परमेश्वर का वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उस समय पे। मैं चाहती थी कि परमेश्वर मुझसे भी बात करे जैसे वो और लोगों से बात करता है। और कॉन्फ्रेंस में सच में परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और ये वचन मेरे जीवन में हमेशा मेरे साथ रहता है कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है जो मुझसे
अनंत के लिए प्रेम करता है, वो कंडीशन नहीं रखता है, या फिर वो ये नहीं बोलता है कि तू 1 घंटा प्रार्थना करेगी तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा। पर परमेश्वर एक ऐसा पिता है कि मैं अगर कुछ भी नहीं करी वो फिर भी मुझसे प्रेम करता है। इस रिवाइवल कॉन्फ्रेंस में ना जब सेकेंड डे हुआ इवनिंग में, तो एक सिस्टर है जिसके साथ मैं बैठी और मैंने रोना शुरू किया। मैंने शेयर किया कि परमेश्वर को मैं क्यों नहीं सुन पा रही हूँ, और लोग इतनी चीज़ें देख रहे हैं, इतने सारे पास्टर्स यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं लोग, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा, अगर मैं नहीं आंसर पाऊंगी ना परमेश्वर का, तो मैं छोड़ दूंगी, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि 11 साल से मैं ये लर्न कर रही हूँ और मुझे जब पता ही नहीं है मेरे लाइफ मैं क्यों हूँ इस कलीसिया में, या मैं क्यों परमेश्वर में हूँ, क्यों लर्न कर रही हूँ ना, तो फायदा नहीं है उस चीज़ का। उसके नेक्स्ट डे ही परमेश्वर का एक दास आया मेरे पास, और जब मैं प्रार्थना कर रही थी ना रो रो के, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे एक वचन बोला बहुत अच्छा, जो मुझे लगा ना कि वो आए और उन्होंने बोला कि पवित्र आत्मा ने उनको बोला है मेरे पास आने के लिए, और बार बार पवित्र आत्मा उनको कह रही है मेरे पास आने के लिए ना। और जब उन्होंने सर पे हाथ रखे बोला कि तुम परमेश्वर आप तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा, उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि परमेश्वर ने मुझे हक किया और एक अलग नया जीवन दिया। और उसी दिन परमेश्वर की जो बुलाहट है मेरे जीवन में वो मुझे पता चली ना, और उस बुलाहट के बाद जो भी मेरी आर्थिक तंगी थी, जो भी चीज़ों से मैं जूझ रही थी ना, वो सब हटा। एक जो कर्ज के समान जो आर्थिक तंगी से मेरा घराना जूझ रहा था ना, परमेश्वर ने उससे मुझे आज़ाद किया, उस बीमारी से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया ना कि जिस तरीके से तुझे मैंने सेव किया है, वैसे ही तू अपने परिवार को भी सेव कर पाएगा। थैंक यू। Let's praise God.